हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका छाबड़ा एंड वेलकम टू माय चैनल कार्निवियसी। आज ये वीडियो है सैटर्न के कंबस्ट होने के बारे में। सैटर्न इज गेटिंग कंबस्ट इन 2024। कंबस्ट होता क्या है? फर्स्ट आई टेल यू अबाउट दैट। कभी भी कोई भी प्लैनेट सन से 7 डिग्रीज टू 10 डिग्रीज के डिफरेंस में आ जाता है एंड दैट टू इन दी सेम हाउस, तो उसे कंबस्ट का दोष लगता है, उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। वैसे भी सैटर्न एंड सन, दे आर दी एनिमी प्लैनेट्स, दे आर नॉट फ्रेंडली प्लैनेट्स। और हमें ये पता कैसे चलता है कि हमारे हॉरोस्कोप में सैटर्न एंड सन या कोई भी प्लैनेट सन के पास आ गया है? अगर हम जनरली अपना हॉरोस्कोप देखते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जो प्लैनेट जहाँ है वो वहीं रहता है। हम अभी देखें, आज से 1 साल बाद देखें, तब भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो हर हॉरोस्कोप के बाद जब हम हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसमें बहुत सारे और भी चार्ट्स होते हैं। सो वन ऑफ द चार्ट इज ट्रांजिट। जब ट्रांजिट के अंदर सैटर्न एंड सन या कोई भी प्लैनेट सन के पास आता है विद इन 7 to 10 डिग्रीज, तो उसे कंबस्ट का दोष लगता है। एवरी प्लैनेट मूव्स फ्रॉम वन जोडियाक टू दी अनदर जोडियाक। हर प्लैनेट की अपना एक टाइम ड्यूरेशन होता है। सन मूव्स अराउंड 1 मंथ के अराउंड मूव करता है, मार्स अराउंड 45 डेज के। तो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे यूनिवर्स में, दैट आर सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु। सैटर्न जनरली एक जोडियाक जिसको हम राशि भी बोलते हैं, वो मूव करता है 2.5 ईयर्स के अंदर, एंड जुपिटर मूव्स अराउंड 12.5 मंथ्स। राहु केतु ऑलमोस्ट 18 to 19 मंथ्स के बीच में मूव करते हैं एक जोडियाक से दूसरे जोडियाक में। नाउ सैटर्न इज ऑलरेडी इन एक्वेरियस साइन और उसमें सन आ रहा है, तो ऑन 11th of February at 6:56 p.m. Saturn is getting compass and it will be valid till 26th of March 2024 till 5:20 p.m. ऐसा नहीं है कि पूरा एक महीना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, नहीं, बट थोड़े टाइम के लिए इसमें प्रॉब्लम आएगी। एंड जैसे जैसे सन और सैटर्न के बीच में 10 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस आने लग जाएगा, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। सबसे ज़्यादा सैटर्न के कंबस्ट होने पे 3 जोडियाक्स अफेक्टेड हो रहे हैं। ऑल्दो एवरी वन इज गोइंग टू अफेक्ट एवरी जोडियाक, आई मीन आपका जो भी सन साइन है, जिस भी जोडियाक में फॉल करता है, वो सारे अफेक्टेड होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये 3 जोडियाक्स अफेक्टेड होंगे, दैट इज एरीज, टॉरस एंड वर्गो। एरीज के अंदर, टॉरस के अंदर एंड वर्गो के अंदर, तीनों में वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। सो लेट्स टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट ऑल दीज 3 जोडियाक्स। एरीज के अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी? ऑफकोर्स वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। इस टाइम पर इट्स बेटर कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें, हो सकता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाए। वेट फॉर सर्टेन टाइम, 10 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस आने दो और वेट टिल 26th of March, उसके बाद आप कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करिए। इसके साथ साथ आपके भले आइडियाज़ आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, बहुत अच्छे होंगे, एवरीवन एप्रिशिएट्स, उनसे बहुत आपको प्रॉफिट भी होता होगा, बट इस टाइम पे जो भी आइडियाज़ होंगे वो फेलियर हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए हो, बट कुछ आइडियाज़ आपके फेल हो सकते हैं, सारे आइडियाज़ फेल हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो वर्क लाइफ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बेटर होगा इस ड्यूरेशन में आप थोड़ा सा शांत रहें, एग्रेसिवली अपने काम के लिए ना जाएं, हार्डवर्क करते रहें, लेकिन रिजल्ट के लिए वेट इतनी जल्दी ना करें। एंड सेकेंडली, एग्रेसिव होकर काम ना करें और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करें इस टाइम पर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉरस। टॉरस के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आएगी, अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस एंड वर्क, आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, आपके पार्टनर्स आपसे या आपके कलीग्स आपसे डिसएग्री हो सकते हैं। नॉट योर पार्टनर्स ओनली इन योर बिजनेस, हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में जो आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, वो भी आपसे किसी चीज़ पे डिसएग्री हो सकता है। और इस ड्यूरेशन में आपको गुस्सा बहुत आएगा। सो यू डोंट हैव टू लूज योर टेम्पर। इफ़ इन केस यू लूज योर टेम्पर, थिंग्स विल गेट वर्स फॉर यू। दो पोस्ट 10 डिग्रीज का जब डिफरेंस आएगा सन एंड सैटर्न के बीच में, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं और इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो कुछ टाइम के लिए अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है,
जस्ट क्लोज योर आइज, स्टार्ट चांटिंग ओम, या आप जिन्हें भी मानते उनके बारे में सोचो और मूव आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस फॉर दैट मोमेंट, ताकि आप अपना गुस्सा ठंडा करके, शांत करके आप वापस आएँ। इस टाइम पे आपको टेम्पर लूज नहीं करना है। डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं, होने दो। थोड़े दिन बाद ये सारी डिसएग्रीमेंट्स जो हैं पॉजिटिव वे में बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी, एग्रीमेंट्स हो जाएंगी, everything will fall in place. And the last sun's zodiac is Virgo. Virgo में भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, चाहे आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आप इम्पैक्ट होंगे आपकी हेल्थ को लेके, बिकॉज यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट अ लॉट। इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लॉस में जाएगी, कोई चीज़ होगी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं हो सकता है आपको ना मिले, हाथ से निकल जाए, प्रॉब्लम आए। तो किसी टाइप की कोई भी ऑब्स्टिकल अगर आ रही है उससे आपको स्ट्रेस हो सकता है और उस स्ट्रेस से आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ सकता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। थोड़ा इस टाइम पे स्ट्रेस ना लें, अगर हो रहा है वॉक आउट ऑफ दैट प्लेस, डू मेडिटेशन, गो फॉर एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। दो सैटर्न का कंबस्ट होना सन के साथ इन दिस पर्टिकुलर पीरियड फ्रॉम 11 Feb to 26 March, ये पूरा एक महीना नहीं रहेगा। दो टाइम फ्रेम इज दिस बिकॉज पोस्ट 26 मार्च सन अपना जोडियक चेंज कर लेगा, बिकॉज सन बहुत जल्दी मूव करता है। सैटर्न 2.5 ईयर्स के बाद मूव करता है। सो सन जैसे ही जोडियक चेंज करेगा थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, पर एट द सेम टाइम बीच में कुछ पीरियड ऐसा आएगा इस 1 मंथ की ड्यूरेशन में कि जो आपको ज़्यादा ट्रबल देगा। हो सकता है आपके पास काम ना आए, आपके क्लाइंट्स कम हो जाए, बॉस आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपका वर्क बहुत एक्सटेंसिवली बढ़ जाए। इवन इतना बढ़ने के वर्क बढ़ने के बाद, आपके इतने हार्ड वर्क के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट ना आए, तो पोस्ट 26 मार्च एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलोइंग इनटू द प्लेस एंड आपकी ग्रोथ भी होगी, आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट भी मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी गुड पोस्ट 26 मार्च 2024। इनफैक्ट आई टोल्ड एज कि ये 3 जोडियक्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दैट विल बी एरीज, टॉरस एंड वर्गो, बट ये बाकी जोडियक्स पे भी करेगा। सो गाइस, इन दिस वीडियो इट्स ऑल अबाउट कि सैटर्न के कंबस्ट होने पे कौन से जोडियक्स ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, एंड सिर्फ ये जोडियक्स नहीं, इन जनरल ऑल्सो सैटर्न के कंबस्ट होने पे सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इन सारे जोडियक्स क्या रेमेडीज कर सकते हैं, आई विल बी शेयरिंग दैट इन नेक्स्ट वीडियो। सो जस्ट लाइक दिस, कमेंट ऑन दिस। अगर किसी को कोई बात नहीं क्लियर हुई है, you are free to ask me, and if somebody wants a personal consultation, please contact me. My number is on the page 9717280152. Thank you.